ऑलराइट एवरीवन, तो यहाँ पर अपन लिमिट्स की जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाले हैं। अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में मेजर टॉपिक्स पढ़े थे जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ थी लिमिट्स की। अब हम उन्हीं प्रॉपर्टी के जो सवाल हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे ही दे रखा है। अब यहाँ पर मैं पहले से नहीं बताऊंगा कि कौन सा सवाल कौन सी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और मैं यहाँ पर ये गैस कर रहा हूँ कि सभी लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद कर ली होंगी। तो तुम सवाल को देख के थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा पाओगे कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो हम इस सवाल के साथ शुरू करते हैं। इट सेज लिमिट x टेंड्स टू a x प्लस 2 की पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 की पावर 5/3 डिवाइडेड बाय x माइनस a। अगर किसी को याद हो तो हमारी एक प्रॉपर्टी थी जो कि कहती थी x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। ये हमारा बराबर होता था n a की पावर n माइनस 1 के, जब x जो है वो टेंड्स टू a हो रहा होता था। तो थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी लग रही है। ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो थोड़ा अजीब सा दे रखा है। ऑब्वियसली वो स्ट्रेट सवाल तो तुम्हें देने नहीं वाला कि एकदम से तुम प्रॉपर्टी लगाओ और आंसर आ जाए, तो मैं कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट हाँ, ये चीज़ है कि जो x माइनस ए जो है ये देखने में थोड़ा सिमिलर लग रहा है दोनों का। तो किसी तरह से हमें इस सवाल को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि हम इस प्रॉपर्टी को लगा पाएँ। तो बड़े ध्यान से देखना हम ये कन्वर्जन कैसे करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं x प्लस 2 को y मानने वाला हूँ और a प्लस 2 को मैं कोई और रैंडम कांस्टेंट का नाम दे देता हूँ। लेट्स से इसको मैंने बोल दिया b। ठीक है, तो मेरा सवाल कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये x प्लस 2 तो y बन जाएगा, तो इट विल बी लाइक y की पावर 5/3, साथ में आ जाएगा माइनस b की पावर 5/3 डिवाइडेड बाय, अब x की वैल्यू लाइक x प्लस 2 की वैल्यू हमारी y के बराबर है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी y माइनस 2। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में x की जगह मैंने लिखा y माइनस 2। सेम चीज़ अगर मैं a की बात करूँ तो a की वैल्यू इस बार b माइनस 2 हो जाएगी। ठीक है, पूरा a और b में y और b में कन्वर्ट करना है अपने को। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ b माइनस 2। अगर तुम डिनोमिनेटर पर ध्यान दो तो ये हमारा लाइक 2 से 2 जो है वो क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस है, और y माइनस बी रह जाएगा। ठीक है, और लिमिट भी हमारी कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि अब वेरिएबल हमारा मेजर जो वेरिएबल है वो x नहीं है, वो y है। तो क्योंकि हमारा y जो है वो x प्लस 2 के बराबर है और लिमिट x टेंड्स टू a पर लगी थी, तो y की जो वैल्यू है वो 2 प्लस a के बराबर हो रही होगी, है ना। और 2 प्लस a किसके बराबर है भाई, b के बराबर है। अगेन इसको समझ लो एक बार, x जो है वो हमारा a को टेंड कर रहा था। अगर x जो है वो a को टेंड कर रहा है तो y जो है वो a प्लस 2 को टेंड करेगा क्योंकि y बराबर x प्लस 2 है, और y अगर a प्लस 2 को टेंड करेगा तो a प्लस 2 b के बराबर है। तो बेसिकली y जो है हमारा b को टेंड कर रहा है। तो अगर इसको हम फाइनली कन्वर्ट कर देंगे, लिमिट यहाँ पर लगा देंगे, तो हमारी बन जाएगी लिमिट y टेंड्स टू b। अब एक बार फाइनल में तो मैं फॉर्म दिखा देता हूँ, y की पावर 5/3 माइनस b की पावर 5/3 डिवाइडेड बाय y माइनस b हमारा यहाँ पर बन गया है, और साथ में दे रखा है लिमिट y टेंड्स टू b। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही फॉर्मूला बन गया, बस इसमें x और y का डिफरेंस है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेरिएबल का नाम तुम कुछ भी दे लो। अब यहाँ पर डायरेक्ट अपने को बस फॉर्मूला लगाना है और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो फॉर्मूला हमारा यही था, n इंटू बी की पावर n माइनस 1। यहाँ पर n की वैल्यू n जो है पावर होती है, तो 5/3 इंटू बी की पावर 5/3 माइनस 1, दैट इज़ 2/3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि यार आंसर तो तुमने बता दिया, बट हम ये सोच कैसे पाएंगे। तो सबसे पहला क्लू तो मैंने तुम्हें दे दिया था कि ये जो नीचे x, ये जो फॉर्म दे रखी है, ऊपर पावर में कुछ दे रखा है, नीचे तुम्हें x माइनस ए दे रखा है, तो पहले ही भनक लग जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं इस प्रॉपर्टी से रिलेशन है। तो ऐसे सवाल जब तुम शुरू में प्रैक्टिस कर रहे हो तो साइड में 6 प्रॉपर्टीज लिख लिया करो, इससे तुम मैप कर पाओ, है ना, रिलेट कर पाओ। उसके बाद मैंने देखा यार इन दोनों में मैंने सिमिलैरिटीज़ देखी कि भाई वेरिएबल माइनस कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय वेरिएबल माइनस दैट कॉन्स्टेंट, है ना। अगर इस फॉर्म को अगर तुम ध्यान से देखोगे, एक और बार मैं रिपीट करता हूँ जो मैंने बोला, वेरिएबल की पावर n माइनस कॉन्स्टेंट की पावर n डिवाइडेड बाय वेरिएबल माइनस दैट कॉन्स्टेंट। एक्चुअली में ये जो फॉर्म दे रखी है ये भी सेम यही फॉर्म है। अगर तुम इसे ध्यान से देखो, मैं पहले नीचे वाले पार्ट को रेस कर देता हूँ, आई होप सभी को समझ आ गया होगा। अब मैं थोड़ा और सवाल का इसका एक्सटेंशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कोई कैसे सोच पाता है ना, क्योंकि जस्ट आंसर से हमारा क्या फ़ायदा होगा, तो किसी किताब में भी मिल जाएगा। तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल की पावर n माइनस कॉन्स्टेंट की पावर n, और नीचे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या दे रखा है तुम्हें, x प्लस 2 माइनस a प्लस 2, है ना। अब ये 2 और 2 उसने क्रॉस कैंसिल करके दे रखे हैं, इसलिए फील नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली में हमको यही फॉर्म दे रखी है, और इस पर अगर तुम्हें याद हो तो हमारी लिमिट क्या लगी होती है, लिमिट x टेंड्स टू a होता है इस फॉर्मूले में, है ना। तो ये बेसिकली जो वेरिएबल है ये इस कांस्टेंट की तरफ टेंड कर रहा होगा, है ना। फॉर्मूला तो ऐसे ही होता है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, ये जो वेरिएबल है x प्लस 2, इसकी वैल्यू a प्लस 2 बन रही होगी। एक्चुअली में वही बन रही है क्योंकि x a को टेंड कर रहा है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर फॉर्म है, बस मैंने डिनोमिनेटर को तोड़ के लिख दिया है ना, प्लस टू दोनों में डिवाइड करके लिख दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो एट दी एंड तुम्हारा x माइनस ए आएगा जो सवाल वाले में दे रखा है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। तो इसको वापस लिख देते हैं अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, लाइक जो मैंने फॉर्म बताई। तो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। देखो देख रहे हो वो किस तरह से इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा है, सेम चीज़ को अलग तरह से लिख के दे रहा है और बार बार वो यही करेगा।
इसीलिए तुम्हें हर तरह से इसको सीखना है ना, हर तरीके को कन्वर्ट करना सीखना है इस फॉर्म में, जिससे तुम सारे तरह के सवाल सॉल्व कर पाओ। अब यहाँ पर भी अगर अपन ध्यान दें, अपन ने वाई वाले मेथड से सॉल्व किया था, सब्स्टिट्यूट किया था, वो मैंने जिससे तुम्हारे लिए आसान हो जाए इसीलिए वो सब्स्टिट्यूशन वाली चीज़ करी थी। तुम जनरलाइज किसी बुक में देखोगे वही मेथड मिलेगा, बट ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ इससे भी सॉल्व हो सकता है ना। तो बेसिकली इसको अपन थोड़ा सा पहले नीचे लिख लेते हैं, ध्यान से देखो। एक वेरिएबल माइनस एक कांस्टेंट, और दोनों की पावर n है ऑब्वियसली न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय वो वेरिएबल माइनस वो कांस्टेंट। इसका आंसर क्या होता है? अगर यहाँ पर अपन देखें तो वो पावर मल्टीप्लाइड बाय वो कांस्टेंट की पावर n-1 है ना। की पावर कांस्टेंट की जो पावर में क्या आएगा? पावर -1 है ना। जो अपन यहाँ पर पावर थी ना जो n थी, जो कि इस केस में हमारी 5/3 है। आई होप तुम रिलेट कर पा रहे हो कैसे मैं कोफिशिएंट्स को रिलेट करवा रहा हूँ। और यहाँ पर पावर -1 आ जाएगा, तो p-1 लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं p लिख देता हूँ। p बेसिकली पावर है जो उस कांस्टेंट की या फिर x की थी जो अपने केस में 5/3 है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो पावर को एज इट इज लिखेंगे 5/3। वो कांस्टेंट क्या था? a+2 था, तो a+2 को मैंने एज इट इज लिख दिया। और पावर क्या थी? 5/3 -1, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे उस मेथड से भी आया था। अपन ने x+2 को y सब्स्टिट्यूट कर दिया था और एक a+2 को अपन ने b सब्स्टिट्यूट कर दिया था। वो एक तरीका था तुम्हें समझाने का, बट तुम थोड़ी एक्सपर्टीज़ गेन कर लोगे, 40, 50, 60 सवाल लगा लोगे तो तुम ऐसे सॉल्व करा करोगे जैसे मैंने अभी किया है। मूविंग ऑन टू आवर अनदर क्वेश्चन, इट सेज इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 2, अंडर रूट में x+7 दे रखा है, उसके बाद 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट में 2x - 3 दे रखा है, और डिनोमिनेटर में दे रखा है थर्ड अंडर रूट ऑफ x+6 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय थर्ड अंडर रूट ऑफ 3x - 5। तो इसकी अपने को लिमिट जो है वैल्यूएट करनी है। हमारी जो 6 प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से ही कोई एक लगनी है। तो इसके लिए पर्टिकुलरली आई वुड से इसको वीडियो को पॉज करो और 5 से 6 मिनट दो इसको सॉल्व करने में, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पाए कि नहीं। तो आई होप तुमने इसे सॉल्व कर लिया होगा। अब अपन सॉल्यूशन के साथ जो है इसके आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसमें एक प्रॉपर्टीज़ हो रही है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे लगता है मिस आउट कर देंगे। अगर किसी को याद हो तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 1 + x की पावर n जो है अपना 1 + nx हो जाता था जब x हमारा टेंड्स टू 0 होता था। तो ये प्रॉपर्टी एक सर्टेन तरह से यहाँ पर लगेगी। ऑब्वियसली यहाँ पर एक तो सबसे बड़ा लफड़ा है कि x जो है वो 2 को टेंड कर रहा है, ठीक है, और इस केस में हमारा x जो है वो 0 को टेंड कर रहा होता था। और ये प्रॉपर्टी तभी ट्रू होती थी जब x हमारा 0 के पास बहुत छोटा नंबर होता था। अगर तुम्हें याद हो एक्सपेंशन था इसका फॉर्मूला, बाइनोमियल एक्सपेंशन था, और उसमें अपन आगे के टर्म्स इग्नोर कर देते थे, ऐसे इसका प्रूफ आया था। तो इस सवाल में लफड़ा ये है कि यार x तो पहली बार 2 को टेंड कर रहा है, अब क्या करें भाई, फंस गए, और कोई तरीका भी दिमाग में नहीं आ रहा और कोई प्रॉपर्टी भी दिमाग में नहीं आ रही। तो बड़े ध्यान से सुनना, मैं एक मस्त चीज़ करने वाला हूँ, उसकी रीजनिंग में थोड़ी देर बाद दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। बट अभी देखना कि मैथ्स के थ्रू अपन क्या क्या क्रिएटिव सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं जिससे सवाल बड़ी जल्दी नलिफाई हो सकता है, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनना पहले कर क्या रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि x - 2 को मैंने t मान लिया, ठीक है। अब ये क्यों किया इस पर अपन थोड़ी देर में आएंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स सॉल्यूशन के दौरान ही समझ जाएंगे, है ना। x - 2 को ही क्यों t माना, ठीक है। इसका रिलेशन इस बात से है कि x 2 को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो अभी पहले मानते हैं और मानने के बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो पहले सवाल को कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर x - 2 अगर t है तो x मेरा t+2 हो जाएगा। तो सारा सब्स्टिट्यूशन वगैरह खेल देते हैं, पूरा लिमिट कन्वर्ट कर देते हैं टी में। एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, इसके पीछे एक राज है जो कि हम थोड़ी देर बाद जो है इसका पर्दाफाश करेंगे। ऑल राइट, तो अंडर रूट में x+7 दे रखा है, तो इसको अपन लिख देते हैं t+2 + 7, तो t+9 हो जाएगा अंडर रूट में। तो ये मैंने एज इट इज लिख दिया, बड़ी गंदी सी राइटिंग में, सही कर लेते हैं इसे, t+9, ठीक है, -3 मल्टीप्लाइड बाय 2x - 3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, t की जगह x की जगह अगेन t+2 रख दो, तो ये हो जाएगा हमारा 2t + 1, ठीक है। कैलकुलेशन वगैरह कर लो भाई खुद से, हो सकता है मैंने गलत लिख दिया तो चेक करते रहना, ऐसी हाँ में हाँ मत मिलाना। तो ये हमारा 2t + 1 क्रिएट हो गया। अगर हम डिनोमिनेटर बात करें तो भाई गंदा लग रहा है बड़ा देखने में, थर्ड अंडर रूट है वो भी 2 x+6, तो बड़ा इजीली अपन कह सकते हैं कि ये t+8 में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में आ जाएगा माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाय थर्ड अंडर रूट ऑफ 3x - 5 क्या हो जाएगा, सिंपली 3t + 1। तो इस तरह से हमारा जो एक्सप्रेशन जो है कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर लिमिट जो है इस बार वो t में आएगी ना कि x में, क्योंकि हमारा जो मेजर वेरिएबल है, प्राइम वेरिएबल है, वो t है, x नहीं है। तो इट विल बी लिमिट t टेंड्स टू, t कहाँ टेंड करेगा ये मेरे को बताओ एक बार सोच के। देखो x अगर 2 को टेंड कर रहा है तो 2 - 2 जो कि t के बराबर है वो कहाँ टेंड करेगा, सिंपली 0 को टेंड करेगा। इतना ऑब्वियस है, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों को थोड़ा नया नया लग रहा होगा भाई ऐसे कैसे टी में कन्वर्ट कर दी लिमिट। ये इंश्योर रखो कि सवाल का सोल्यूशन तुम्हें एक एक डिटेल में सारे स्टेप समझ आ रहे हैं। तुम आफ्टर 10 to 15 क्वेश्चन देखोगे तुम खुद करना सीख जाओगे। बट अभी ये इंश्योर करो कि एक एक सॉल्यूशन बिल्कुल शिद्दत से देख रहे हो और समझ आ रहे हो। ऐसी जस्ट वीडियो को मत देखना, है ना, समझते हुए देखना। तो यहाँ पर t टेंड्स टू हमारा 0 हो जाएगा। अब देखो सवाल की कैसे बैंड बजाते हैं। ये जो पहले तो अपना इस वाले अंडर रूट को देखते हैं, जो t+9 है, ठीक है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा बड़े ध्यान से देखना। एक्चुअली में ये दे रखा है t+9 की पावर 1/2, और यहाँ पर t टेंड्स टू 0 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो यहाँ से 9 बाहर निकाल लूंगा, ठीक है। 9 बाहर निकाल लूंगा तो क्या होगा, 9 की पावर 1/2 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा 1 + t डिवाइडेड बाय 9, और इस पूरे की पावर 1/2। हम जानते हैं 9 की पावर 1/2 हमारा 3 के बराबर होता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 9, और ये पावर 1/3 लगा दी है मैंने, इसको हम कर देते हैं 1/2। अब
इस पर मैं लगा दूंगा 1 प्लस एन एक्स। तो ये प्रॉपर्टी जो मैं थोड़ी देर पहले चल के बोल रहा था, ये इस तरह से यहाँ पर लगनी है। क्रिएटिवली हमने पहले ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया कि प्रॉपर्टी लग पाए और फिर प्रॉपर्टी को लगाना शुरू किया। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय कितना हो गया भाई, 18 हो गया, ठीक है। और अगेन मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, थ्योरी की वीडियो मैंने बिल्कुल एलैबोरेटेडली बताया था कि सेम ऐसी फॉर्म होनी चाहिए। 1 प्लस एक्स की पावर एन है ना, 1 ही होना चाहिए, 2 3 4 होगा तो काम नहीं होगा। और x जो है इट इज़ लाइक ये डिनोट कर रहा है कि एक वेरिएबल है जो 0 को टेंड कर रहा है। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एक्स स्क्वायर, इट कुड बी साइन एक्स इट सेल्फ, इट कुड बी कॉस एक्स। अगर x को पाई पर टेंड करा दो तो कॉस एक्स 0 टेंड करेगा। तो ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जो 0 को टेंड कर रहा है। हमारे केस में भाई t डिवाइडेड बाय 9, अगर t 0 को टेंड कर रहा है तो ऑब्वियसली यार t डिवाइडेड बाय 9 भी 0 को ही टेंड करेगा। तो हमने ऐसा वेरिएबल पहले क्रिएट किया है ना, 1 प्लस ऐसा वेरिएबल जो 0 को टेंड कर रहा है, उसके बाद 1 प्लस एन एक्स लगाया है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल लीगल हैं, जस्टिफाइड हैं। तो अब तुमने यहाँ पे देख लिया होगा कि ये कैसे 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टी बाई 18 में कन्वर्ट हो गया। सब मिटा देता हूँ मैं, सारी प्रोसेस सब बहुत होशियार है भाई, एकदम मस्त तरह से समझ चुके हैं। तो यहाँ पर जो इस टर्म को है मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, ये वाला टर्म है, सिर्फ इसको ये भी एक्सपैंड किया तो ये बन गया और पूरा न्यूमरेटर बचाया भी है ना। अब सेम चीज़ मैं दूसरे वाले के साथ अप्लाई करूँगा। ये क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2t प्लस 1। अब इसमें तो ऑलरेडी 1 प्लस 2t दे रखा है ना, अगर ध्यान से देखोगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2t की पावर 1/2। तो ये ऑलरेडी 1 प्लस समथिंग दैट इज टेंडिंग टू 0 की पावर 1/2 दे रखा है ना। t 0 को टेंड कर रहा है तो 2t भी 0 को ही टेंड करेगा भाई। तो यहाँ पर तो अपन इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 1 प्लस 2t मल्टीप्लाइड बाय 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब सेम चीज़ हम डिनोमिनेटर में अप्लाई करने वाले हैं। ये देखो t प्लस 8 दे रखा है तो 8 को बाहर निकाल लेंगे पहले। और ध्यान रखना थर्ड रूट है, थर्ड रूट मतलब इस पूरे की पावर 1/3 दे रखी है, ठीक है। इस वाले एक्सप्रेशन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास 8 अगर बाहर आएगा तो 8 की पावर 1/3 2 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय t बाई 8 क्रिएट होगा तो इट विल बिकम 1 प्लस t बाई 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। तो 8 3 24 होता है तो t बाई 24 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। सेम वही करा है जो ऊपर अपन ने किया था। यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय, इस बार 1 प्लस 3t है ना, 3t भी 0 को टेंड करेगा, जो कलेक्टिव वेरिएबल है 3t। t अगर 0 को टेंड कर रहा है तो हमारा 3t भी 0 को ही टेंड करेगा। तो 1 प्लस एक ऐसा वेरिएबल जो 0 को टेंड कर रहा है उसकी पावर 1/3। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस एन एक्स अगेन, मतलब 1 प्लस एन मल्टीप्लाइड बाय दैट वेरिएबल। तो ब्रैकेट में 1 प्लस एन क्या है, पावर है भाई, एन मल्टीप्लाइड बाय दैट वेरिएबल। दैट वेरिएबल क्या है भाई, 3t है। तो ये हमारा अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गया है और ऑब्वियसली t 0 को टेंड कर रहा है। अभी काटा पीटी होगी तो तुम देखोगे कि ये शुरुआत में एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म थी, अब ये डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब तुम डायरेक्ट t की वैल्यू जब 0 डालोगे तो तुम्हें एक फाइनाइट आंसर मिलेगा। वेयर एज अगर तुम यहाँ पर t की वैल्यू 0 डालोगे तो अगर भरोसा नहीं है तो चेक करके देख लो, 0.0 देगा ये, जो कि प्रिडिक्ट नहीं कर सकते फिर 0.0 की क्या वैल्यू होती है भाई, सेंसलेस है। तो हियर व्हेन वी विल सॉल्व इट वी विल गेट 34 डिवाइडेड बाय 23, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने कैलकुलेशन नहीं करी है, मुझे ऑब्वियसली इसका डायरेक्ट आंसर पता है। यहाँ तक का स्टेप जो है हमारा बिल्कुल सही था और ऐसी बहुत कोई हार्ड एंड कैलकुलेशन भी नहीं है। यहाँ पर तुम देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें क्रॉस कैंसिल होती हुई दिखाई देंगी। सिंपली अगर t की वैल्यू 0 डाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसकी बता देता हूँ। डायरेक्ट t की वैल्यू 0 डाल दो है ना, t वाले टर्म उड़ा दो बिल्कुल। तो 3 माइनस और यहाँ पर आ जाएगा 3 और ब्रैकेट में 1 प्लस 0। ना देखो गड़बड़ हो रहा है, t की वैल्यू डायरेक्ट 0 डालने से अभी काम नहीं हो रहा, फिर से ऊपर 0 बन जा रहा है। तो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस जो है उसने हमारी धज्जे उड़ा दी। तो हम फिगर आउट कर ही लेते हैं कि आंसर आ कैसे रहा है। तो न्यूमरेटर में अगर हम देखें तो 3 प्लस 3t डिवाइडेड बाई 18 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा माइनस का 3 माइनस 3t, ठीक है। तो ये 3 और 3 क्रॉस कैंसिल होगा न्यूमरेटर में। तो डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो इट विल बी 2 प्लस t डिवाइडेड बाई 12, 2 से क्रॉस कैंसिल कर दिया, माइनस 2 माइनस 2t ऑब्वियसली। तो यहाँ पर 2 और 2 क्रॉस कैंसिल हो गया, अच्छा काम हो गया। देखो एक्चुअली में सारे कांस्टेंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उड़ जा रहे हैं तो इससे t जो है वो सारे क्रॉस कैंसिल हो जाएंगे ऐसे करके। और एट द एंड जो आंसर है वो हमारा आ जाएगा 3/18 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 1/12 माइनस 1, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये हमारा निकल के आएगा एट द एंड 34 डिवाइडेड बाय 23। इंटरेस्टेड वंस कैन कैलकुलेट में देख पा रहा हूँ, ये 12 माइनस का जाएगा इधर और ये 23 क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर ये 34 क्रिएट कर रहा है। बढ़िया, वी मेड इट। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। अगेन सवाल में यही फंडा था कि एक ऐसी फॉर्म से ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट किया कि प्रॉपर्टी लग पाए, फिर प्रॉपर्टी लगा के ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जिसमें डायरेक्ट वैल्यू डाल पाए ना, डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट किया। हर बार वही फंडा होता है, बस दिमाग लगाना होता है कि प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है। अभी तो चलो मैंने दोनों सवाल सेम प्रॉपर्टी के दिए हैं, प्रॉपर्टी बदलता हूँ तो थोड़ा हम गेम में जो है रोमांच लाते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने अगले कुछ सवालों के साथ। तो ये एक सवाल है, इसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। तीनों एक ही पर्टिकुलर अप्रोच से सॉल्व होने हैं और यहाँ पर थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री दिखाई दे रही है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस बात को गैस कर पा रहे होंगे कि इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है। एंड आई विल गिव यू एन अलर्ट, शुरू में हो सकता है थोड़े से टफ लगे बट ओवरऑल देखा जाए तो ये जेईई मेंस लेवल क्वेश्चंस भी नहीं है,
ये बेस बिल्डिंग वाले क्वेश्चन है तीनों के तीनों, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है जिसकी अच्छे से प्रैक्टिस करा देंगे, और वो प्रॉपर्टी हद से ज़्यादा लिमिट्स के सवालों में यूज़ होती है और उसको यूज़ बहुत क्रिएटिवली किया जाता है। तो अगर बेस ही ढंग से बिल्ड नहीं होगा उस प्रॉपर्टी का तो आगे बहुत बैंड बजेगी, इसलिए अल्ट्रा फोकस से इसको देखना जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सभी की अपने को लिमिट्स कैलकुलेट करनी है और सारे ही केसेस में अपना जो लिमिट x है वो टेंड्स टू 0 है, ठीक है। लाइक x टेंड्स टू 0 पे सभी की आपको लिमिट कैलकुलेट करनी है। पहले वाले के साथ मैं शुरू करता हूँ। अगर तुमको याद हो, हमने थ्योरी की वीडियो में पढ़ा था कि एक प्रॉपर्टी होती है दैट सेज लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय x हमारा 1 के बराबर होता था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसको अगर हम मैथमेटिकल है ना और ज़्यादा प्रिसाइज वे में पढ़ें और ज़्यादा जनरलाइज वे में पढ़ें तो दिस इज व्हाट इट मीन्स इज साइन के अंदर सम वेरिएबल दैट इज टेंडिंग टू 0 डिवाइडेड बाय दैट एग्जैक्ट वेरिएबल, ये हमें 1 देता है, ठीक है। तो अगेन आई रिपीट, लिख देता हूँ, इनफैक्ट रिपीट करना छोड़ो, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, इसे समझ आता है। तो यहाँ पर देखो मैंने तुम्हारे लिए लिख दिया है। अब मैंने इसको लिखा है तो ऑब्वियसली क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स से कान के नीचे से निकल जाती है, नहीं समझ पाते, इसीलिए मैंने लिखा है, ठीक है। जैसे तुम्हारे कान के नीचे से ना निकले, इसे अलग से लिखा है मैंने एफर्ट डाल के, तो बड़े ध्यान से पढ़ लो इसे, है ना। साइन के अंदर सम वेरिएबल टेंडिंग टू 0 डिवाइडेड बाय दैट एग्जैक्ट वेरिएबल, ये एग्जैक्ट वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, विच वॉज इन साइन, ठीक है। ये हमारा 1 के बराबर होता है। और ऑब्वियसली यहाँ पर लिमिट जो है वो x टेंड्स टू कुछ भी हो सकती है, a b c 0 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। हम अल्टीमेटली ये मेन चीज़ है कि ये जो वेरिएबल अंदर जो बैठा है भाई वो 0 को टेंड करना चाहिए, और डिवाइड में जो तुम दे रहे हो वो एग्जैक्ट वही चीज़ होनी चाहिए जो साइन के अंदर बैठी है। तो भाई इसको मैं उठाता हूँ और छोटा करता हूँ और यहाँ साइड में रख देता हूँ। सेम चीज़ भाई मैं इसके साथ करूँगा कि जगह हमारे पास कम है, इसको भी साइड में रख दिया, ठीक है। इसको देख सकते हो तुम रेफरेंस के लिए अगर बीच में कन्फ्यूज हो जाओ तो। अब बड़े ध्यान से देखना, तो हमें निकालना है पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय x। अब देखो साइन के अंदर एक वेरिएबल दे रखा है जो 0 को टेंड कर रहा है। वी नो दैट 3x 0 को ही टेंड करेगा जब x 0 को टेंड कर रहा है, इट इज़ वेरी क्लियर। और नीचे दे रखा है x, बट लफड़ा ये है कि एग्जैक्ट वही वेरिएबल नहीं दे रखा नीचे जो साइन के अंदर है, हमें एग्जैक्ट वही चाहिए, इसीलिए एग्जैक्ट को मैंने वो किया था बार बार हाईलाइट। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करना है, बस एक 3 से तो डिवाइड कर दो और एक 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे छोड़ दो इसको, ठीक है। छोड़ दिया तो देखो इतना पार्ट जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू जो अपन ने यहाँ सीखा। साइन के अंदर एक वेरिएबल दैट इज टेंडिंग टू 0 डिवाइडेड बाय दैट एग्जैक्ट वेरिएबल। एग्जैक्ट वेरिएबल बनाना असली खेल था, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 के, दैट इज 3। अब आई होप तुम्हारा दिमाग खुल गया होगा, अभी भी कन्फ्यूजन है तो समझ लो, क्योंकि इसके बाद जो आने वाले हैं वो इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ही होने वाले हैं ऑब्वियसली। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है साइन ऑफ 7x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 4x। तो इसको सॉल्व करने का तरीका भी अपना सिंपल ही है। देखो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, साइन ऑफ 4x को तो थोड़ा साइड करके लिख लेते हैं, ऐसे करके मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन साइन ऑफ 4x। अब अपन सेम चीज़ करते हैं, पहले साइन ऑफ 7x को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, 7x से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, तो 7x से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर 7x से डिवाइड भी किया, ठीक है। तो छेड़ा नहीं है, सिर्फ 1 से ही तो मल्टीप्लाई किया है, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। अब ये वाला जो पार्ट है इसको सीधे न्यूट्रलाइज कर दो, उड़ा दो, क्योंकि भाई ये 1 के बराबर है, क्योंकि इट इज़ साइन के अंदर सम वेरिएबल डिवाइडेड बाय दैट एग्जैक्ट वेरिएबल। आई होप यू गेट इट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे को अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ना 7x को पहले थोड़ा दूर रख लेता हूँ, गंदगी कर रहा है ये 7x। इस वाले साइन को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे क्या चाहिए, 4x चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक 4x से मल्टीप्लाई करता हूँ और एक 4x से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली इस 4x को ऐसे भी लिख सकते हो, इस डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में ले आओ तुम इसे 4x, एक ही बात है ना। इसको अगर रिजॉल्व करते हैं तो ये न्यूमिनेटर में आ जाता है। आई होप डिवीजन के बेसिक प्रिंसिपल्स तुम्हें पता होंगे। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट भी फिर 1 हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसके बाद ये x कट जाएगा, आंसर हमारा 7/4 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। आई होप तुम समझ गए हो। 7x और 4x को मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, उससे उड़ा दिया सब कुछ। तो बेसिकली साइन के अंदर सम वेरिएबल है ना, तो उस सम वेरिएबल से अपन मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं उस साइन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और बाकी फिर कहानी अपने आप बनती चली जाती है। नाउ वील मूव फॉरवर्ड। ये इस जो थर्ड वाला सवाल है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपकी ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉपर्टी यूज़ होगी। अगर किसी को याद नहीं हो, पहले भी बता चुका हूँ इसी चैप्टर में। 1 माइनस कॉस 2x को अपन अगर साइन में कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली हमारा क्या होगा, ये बड़े ध्यान से देखना। कॉस 2x की हमारी प्रॉपर्टी होती है जो कि कहती है कि भाई कॉस 2x बराबर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के। तो सेम चीज़ लगा देते तो 1 से 1 क्रॉस कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में तुम्हारा रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 साइन स्क्वायर x, वो भी पॉजिटिव साइन का है ना, क्योंकि नेगेटिव के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा ये जो बाहर ये नेगेटिव बैठा है। आगे बढ़ते हैं। डिनोमिनेटर में हमको दे रखा है x² और बाहर एक 2 ऐसे ही बैठा हुआ है, उसको अपन ऐसे ही रहने देते हैं। और ऑब्वियसली लिमिट जो है हमारी x टेंड्स टू 0 है, तो 2 को तो ऐसे ही छोड़ते हैं, इस पर ध्यान देते हैं। तो ये एक्चुअली में दे रखा है साइन x अपॉन x इस पूरे का होल स्क्वायर, और साइन x अपॉन x क्या है, 1 के बराबर है, क्योंकि सेम वही पैटर्न बन गया जो अभी अपन थोड़ी देर पहले ढूंढ रहे थे। साइन x अपॉन x, साइन के अंदर एक वेरिएबल डिवाइड बाय दैट एग्जैक्ट वेरिएबल।
दिस विल बी इक्वल टू 1। अब ये जो है हमारा फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर 2 के बराबर ही आ जाएगा। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा इसको यूज़ कैसे करना होता है। क्रिएटिवली इसको अलग अलग इलस्ट्रेशन में अलग अलग तरह से अपन देख रहे होंगे कैसे यूज़ करना होता है, बट बेस बिल्डिंग के लिए ये तीनों सवाल बहुत बढ़िया थे। अगेन तुम्हारी संगेज किताब के ही सॉल्व इलस्ट्रेशन चाहिए। अगला क्वेश्चन ये आ गया हमारी स्क्रीन के सामने, थोड़ा सा टिपिकल है, लाइक पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अजीब लगेगा देखने में। ध्यान से देखना कि x जो है यहाँ पर इस बार 2 को टेंड कर रहा है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ऊपर बैठा है और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस साइन ऑफ x माइनस 2 बैठा है। सबसे पहले देख लें क्वाड्रेटिक अगर फैक्टराइज हो सकती है तो सबसे पहले अपन यही देखते हैं भाई। ये बिल्कुल फैक्टराइज हो सकती है, ये x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 में फैक्टराइज हो जाएगी। तुम डी निकाल के भी चेक कर सकते हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रखी है इसलिए फट से फैक्टराइज हो गई। इस केस में देखें तो ये x मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2 हो जाएगी और ये जो साइन x माइनस 2 है इसको अपन ऐसे ही आइडियल छोड़ देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक मस्त चीज़ कि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही x माइनस 2 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। और ध्यान रखना ये जो लिमिट है ये बार बार नहीं लिखता मैं, ये याद रखा करो लिमिट क्या आती है, x टेंड्स टू 2 ही है। आगे बढ़ता हूँ, x माइनस 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड किया किसी रीज़न से, वो रीज़न अभी थोड़ी देर में बताऊँगा। न्यूमरेटर में आ गया x प्लस 1 क्योंकि x माइनस 2 तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना, x माइनस 2 से डिवाइड किया है, सॉरी लाइक इफ़ यू रिमेंबर व्हाट आई सेड, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में x माइनस 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो x माइनस 2 खा जाएगा न्यूमरेटर वाला तो, और यहाँ पर जो है ये वाला x माइनस 2 भी खा जाएगा, ये है ना, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और यहाँ भी आ जाएगा ये x माइनस 2 साइन ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। आई होप तुम्हें समझ आ गया हो। कैसे भी देख सकते हो, या तो ये बोल लो कि इसको मैं डिनोमिनेटर में ले गया, है ना, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड कर लिया। बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आई डोंट थिंक सो इसमें तुम स्टक हो रहे होगे। ऑल राइट, तो अगेन मैंने x माइनस 2 से डिवाइड इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पर x माइनस 2 बैठा था। मेरा सारा फोकस इस साइन को न्यूट्रलाइज करने में था क्योंकि पॉलिनोमियल से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी, सारी दिक्कत ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन कर रहा था क्रिएट। तो मैंने इसको उड़ाने के लिए अपने ये जो है चाल करी और चाल जो है कामयाब रही क्योंकि ये भाई साहब न्यूट्रलाइज हो गए। क्योंकि अगेन दिस इज समथिंग जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी है, साइन के अंदर एक एक्सप्रेशन जो 0 को टेंड कर रहा है डिवाइडेड बाय दैट एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, ये हमारा एट द एंड 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर अपन सीधे 1 लिख देते हैं। तो अल्टीमेटली वील गेट x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 और लिमिट x टेंड्स टू कहाँ थी भाई, 2 थी। ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ पर 1 होगा। ओके, तो x की वैल्यू 2 डाल देते तो इट विल बिकम 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 3, है ना। देख रहे हो, अगर यहाँ पर डायरेक्ट डालते 2 तो ये प्रॉपर तुम्हारा शायद 0/0 देता, विच इज़ एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, और ये हमने कन्वर्ट कर दिया एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में अपनी प्रॉपर्टी की मदद से, दैट वाज साइन x अपॉन x, और एट द एंड आंसर आ गया 3। एज सिंपल एज दैट। अच्छे से ऑब्जर्व कर लो कैसे किया अपन ने यहाँ पे। अब हम शुरू करते हैं अपने अगले इलस्ट्रेशन के साथ जहाँ पर थोड़ी नई प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 और 2 की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस x माइनस 1। तो वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से सवाल को ट्राई करो। ऑब्वियसली वो जो 6 प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ रखी हैं उन्हीं में से कोई ना कोई एक यूज़ होनी है। ओके, आई होप तुमने इसे फेयर ट्राई दिया होगा। अगेन एज आई से, आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, फेयर ट्राई देना इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसके सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ता हूँ। तो 2 की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट x प्लस 1 माइनस 1 है। तो सबसे पहली चीज़, जैसे ही मुझे ऐसा एक्सप्रेशन दिखाई देता है, द फर्स्ट थिंग दैट पॉप्स अप इनटू माय माइंड इज रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पर अंडर रूट x प्लस 1 माइनस 1 को मैं रैशनलाइज करने की कोशिश करूँगा, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा इस एक्सप्रेशन से, दैट इज अंडर रूट x प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट x प्लस 1। आई होप ये तुम्हें समझ आ गया होगा कैसे रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। इसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। a माइनस बी a प्लस बी दे रखे हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो x प्लस 1 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू x इट सेल्फ, और ऊपर अपना ये रह जाएगा 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस 1, और साथ में प्लस का 1 इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब ध्यान से देखो, मैंने लिमिट नहीं लिखी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है। अब ये एक्चुअली में हमारी एक डिटर्मिनेंट फॉर्म बन चुकी है। अगर इसको अपन इंडिविजुअली सॉल्व करें और इस वाले पार्ट को अपन इंडिविजुअली सॉल्व करें और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो x टेंड्स टू 0 2 की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, है ना, ये वाला जो पार्ट है इसका अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, विच वॉज a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे ये हमारा बराबर होता था log a के। ऑब्वियसली बेस हमारा यहाँ पर e होता था। तो इसको तो मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ और अप्लाई यहाँ पर ऊपर कर देता हूँ, तो इट विल बिकम log 2 और बेस हो जाएगा इसका e, और ये वाले पार्ट में x को डायरेक्ट 0 डाल दो तो इट विल बिकम 2। तो आंसर हमारा हो जाएगा log 4 अल्टीमेटली। 2 को बेसिकली मैंने 2 की पावर में चढ़ा दिया जो बाहर 2 था, तो log की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए वील गेट log 4 बेस ही हमारा आंसर। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। रैशनलाइजेशन और जो हमारी प्रॉपर्टी है दोनों का ब्लेंड है ना, दोनों को मिक्स करके एक सवाल क्रिएट किया गया है। तो धीरे धीरे ये जो सवाल वाला है अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता जा रहा है। तो डोंट जस्ट थिंक कि एक की प्रॉपर्टी यूज़ होगी, 2-3 प्रॉपर्टी भी यूज़ हो सकती है। अब अपने अगले इलस्ट्रेशन की तरफ आते हैं, दैट सेज a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन पाई x,
और यहाँ पर x जो है वो 1 को टेंड कर रहा है। तो काफ़ी सिंपल सा लग रहा है देखने में, बट इतना सिंपल है नहीं। इस सवाल में एक पर्टिकुलर टेक्निक यूज़ होनी है, मैं अलग से लिख देता हूँ। एक पर्टिकुलर टेक्निक इस क्वेश्चन में यूज़ होनी है जो कि बहुत ही क्रिएटिवली कुछ सवालों में यूज़ होती है और इसमें बड़ी आसान लेवल पे यूज़ होगी, बट ये ऐसी टेक्निक है जो बहुत कम स्टूडेंट्स को ढंग से समझ आ पाती है और सवाल डेफिनेटली फिर गलत होते हैं। तो बड़े बड़े अल्ट्रा ध्यान से इसको समझना, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, ठीक है। तो टेक्निक वर्ड को मैं हटाता हूँ और अपन इसके सॉल्यूशन के साथ शुरू करते हैं। चाहो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो वीडियो को पोस्ट करके एक बार। ऑल राइट, मूविंग ऑन। सबसे पहले तो देखो a की पावर सम वेरिएबल -1 है ना, डिवाइडेड बाय दैट वेरिएबल अगर हमें मिल जाता तो हम उस प्रॉपर्टी को लगा सकते थे। तो एक काम करता हूँ, साइन एक्स को पहले थोड़ा साइड करके लिखता हूँ, 1/sin ऑफ पाई एक्स अपन इधर लिख देते हैं। और हमें ऐसा लग रहा है कि मे बी शायद वो फॉर्मूला हमारा यूज़ हो रहा होगा, जो कि अगर तुम्हें याद हो दैट वाज a की पावर x -1 डिवाइडेड बाय x, है ना। तो x इज एक्चुअली अ वेरिएबल विच इज टेंडिंग टू 0, और a की पावर में यहाँ भी एक ऐसा ही वेरिएबल है जो 0 को टेंड कर रहा है। वो x नहीं है, x -1 है, और x 1 को टेंड कर रहा है। x 1 को टेंड कर रहा है तो x -1 0 को टेंड कर रहा है। तो ये सारा जो कंडीशंस है हमारी, जो अपन यहाँ पर फॉलो करते हैं, सारी फॉलो हो रही हैं बहुत अच्छे से, है ना। अगर x को मैं यहाँ पर fx बना दूँ और fx 0 को टेंड कर रहा हो तो इट स्टिल वर्क्स, तब भी इसका आंसर जो है वो log a के बराबर ही होगा। अब यहाँ पर मुझे चाहिए x -1, तो x -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ और एक x -1 से मैं डिवाइड करता हूँ, है ना। डेफिनेटली थोड़ा सा मैस मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया x -1 को इंट्रोड्यूस करके, बट उसको अपन बाद में देखेंगे। पहले अपन इस पार्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बन गया है a की पावर सम वेरिएबल -1 डिवाइड बाय दैट वेरिएबल, ऑल्सो दैट पर्टिकुलर वेरिएबल इज टेंडिंग टू 0। एवरीथिंग इज सेटिस्फाइड, लाइक सारी चीज़ें बिल्कुल अरेंजमेंट में हैं। एंड नाउ वी कैन अप्लाई अप आर प्रॉपर्टी दैट सेज ये भाई साहब जो हैं इनकी वैल्यू टेंड कर जाएगी log a को। तो यहाँ तक अपन पहुँच चुके हैं, थोड़ा सा दिमाग और लगाना है। तो log a हमारा आ गया, तो उसको बाहर निकाल के रख देते। तो सवाल हमारा बन जाएगा log a मल्टीप्लाइड भी क्यों, ये ब्रैकेट में अपन बंद करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x -1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई x। तो अब ये सवाल अल्टीमेटली हमको सॉल्व करना है, जो कि हमारा मेन इस डब्बे में पड़ा हुआ है। बाहर का तो log a तो कांस्टेंट ही होता है, और ये सवाल थोड़ा सा चैलेंजिंग है ना, इसमें कुछ दिमाग लगाना है, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी लगानी है। देखो साइन एक्स अपॉन एक्स अपने को याद है, अपने को सिर्फ साइन एक्स अपॉन एक्स ही पता है। यही तरीका अपन ने अभी तक देखा है साइन एक्स को डिसॉल्व करने का। अब हमारी प्रॉपर्टी तो कुछ ऐसी होती है, साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स ले लो या फिर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स ले लो, ईदर वेज यहाँ पर जब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 होता है तो ये हमारा 1 के बराबर होता है। थोड़ा दूर लिख लेते हैं जिससे ढंग से समझ आ जाए, गंदगी ना हो, और ये 1 भी मैं तमीज़ से लिख लेता हूँ। ऑल राइट, तो x यानी कि एक ये नोटेट कर रहा है कि एक वेरिएबल है जो 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है, डिवाइड बाय दैट वेरिएबल। ये अपन पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पर लफड़ा सारा ये है यार कि ये जो भाई साहब है ये 0 को टेंड ही नहीं कर रहे हैं, ये पाई एक्स पाई को टेंड कर रहा है। तो मैं साइन एक्स अपॉन एक्स वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता, बिकॉज साइन एक्स अपॉन एक्स में जो साइन के अंदर जो वेरिएबल है ना, एक्चुअली में क्या है तुम्हारा, ये इन अ वे साइन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स है, और ये हमारा 1 के बराबर होता है तब जब एफ एक्स टेंड्स टू 0 हो रहा होता है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख लो, अगर मैं एफ एक्स अपॉन साइन एफ एक्स लिख लूँ, इसका रेसिप्रोकल भी लिख दूँ तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा ना, तो ये भी तुम्हारा 1 के बराबर ही होगा। और ये दोनों सेम बिल्कुल भी नहीं है किसी भी कीमत पे, बिकॉज जो एफ एक्स अंदर बैठा है, साइन के अंदर जो एफ एक्स बैठा है वो 0 को टेंड नहीं कर रहा है, तो मैं लगा ही नहीं सकता। अब एक ट्रिग्नोमेट्री की बढ़िया सी अपन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जिसके थ्रू मैं एक ऐसा एफ एक्स क्रिएट कर पाऊंगा जो 0 को टेंड करेगा और हमारी प्रॉपर्टी वैलिड होगी। लगाना बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से, अल्ट्रा ध्यान से, 100 गुना ध्यान से, करोड़ ध्यान से, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सवाल आने वाला टाइम में तो दिखने वाले हैं। तो पिंक पेन का अपन यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं x -1 को तो ऐसे ही छोड़ दूंगा, और ये जो साइन पाई एक्स है इसको मैं लिख दूंगा साइन ऑफ पाई माइनस पाई एक्स, ठीक है। अब ये जो मैंने कन्वर्जन किया है, दिस इज एक्चुअली साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, जो मैंने प्रॉपर्टी यूज़ करी है, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। अब ये कैसे आ गई भाई, इसको प्रूफ कैसे करेंगे? सिंपली ऐसे देख लो, साइन ए माइनस बी खोल दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। ऐसे अगर देखोगे तो ये साइन थीटा के बराबर ही आएगा। बट ऐसी प्रॉपर्टीज पाई बाय 2 के साथ भी अपने को याद होनी चाहिए। इन कन्वर्जन्स की लिस्ट में तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, दैट्स अनदर थिंग। बट अभी इसको देखो ध्यान से, ही किया क्या है, साइन एक्स को लिख लिया, सॉरी साइन पाई एक्स को लिख लिया साइन पाई माइनस पाई एक्स, है ना। साइन थीटा को लिख लिया साइन पाई माइनस थीटा, और यहाँ पर ऊपर एक्स -1 है तो इसको मैं 1 - एक्स लिख ले रहा हूँ, और एक माइनस साइन को बाहर रख दे रहा हूँ। इसके बाद अगर तुम ध्यान से देखो, एक्स 1 को टेंड कर रहा था, अब जो थीटा बना है ना, ये जो अब थीटा बना है ये एक्चुअली में 0 को टेंड कर रहा है। पहले जो थीटा था वो पाई को टेंड कर रहा था, एक्स अगर 1 को टेंड करेगा तो पाई एक्स 1 पाई को टेंड करेगा। इस बार अगर एक्स 1 को टेंड करेगा तो ये जो थीटा है ये पाई माइनस पाई इक्वल टू 0 को टेंड करेगा। तो अब भाई सारा काम हो चुका है हमारा,
बस हमें एक पाई की ज़रूरत है, तो अपन एक पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर अपन कर देते हैं पाई माइनस पाई एक्स, ऑब्वियसली डिवाइड भी मारना पड़ेगा एक पाई से अगर मल्टीप्लाई किया है तो। और ये जो पूरा पार्ट है ये ऐसे फट से क्रॉस कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्रॉस कैंसिलेशन अपने को किसी तरह से क्रिएट करनी पड़ती है, और कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसके लिए कोई फॉर्मूला लगाएं, कोई प्रॉपर्टी लगाएं, किसी चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, या ट्रिग्नोमेट्री की कोई प्रॉपर्टी लगाएं, विच वी डिड दिस टाइम। तो हमें किसी भी तरह से साइन एक्स अपॉन एक्स वाली फॉर्म है ना, साइन सम वेरिएबल दैट इज टेंडिंग टू जीरो डिवाइडेड बाय दैट वेरिएबल टेंडिंग टू जीरो, ये वाली फॉर्म क्रिएट करनी होती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर माइनस 1/पाई आ गया, बाहर एक लॉग ए बैठा था, तो लॉग ए मल्टीप्लाइड बाय -1 डिवाइड बाय पाई हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज माइनस लॉग ए डिवाइड बाय पाई। अब ये सवाल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक चैलेंजिंग होगा, तो एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लो। ये ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन है, इनकी लिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, बट खुद से याद भी होनी चाहिए, खुद से कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। अब इसको कन्वर्ट करना खुद से कोई कैसे सीख सकता है ना, जैसे साइन ऑफ पाई एक्स दे रखा है, ठीक है, और x टेंड्स टू हमारा 1 है, तो एक मिनट में इसको लिख लेता हूँ। तो साइन ऑफ पाई एक्स दे रखा है और x तुम्हारा टेंड्स टू 1 है, और तुम्हें इसे कन्वर्ट करना है ऐसे थीटा में जो 0 को टेंड कर रहा हो। तो या तो तुम इसे ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो साइन ऑफ पाई माइनस पाई एक्स, या फिर तुम इसे ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो साइन ऑफ पाई एक्स माइनस पाई, है ना। पाई का सब्ट्रैक्शन चाहिए होगा तभी तो ओवरऑल थीटा 0 को टेंड करेगा। अगर 2 पाई इंट्रोड्यूस कर दोगे तो थोड़ी काम हो पाएगा। अगर मान लो सवाल वाले ने इधर दे रखा होता 2 पाई, सब मिटा देता हूँ, सवाल वाले ने इधर लेट से 2 पाई दे रखा होता, सॉरी 2 पाई क्यों, 2 पाई एक्स होना चाहिए, साथ में एक्स होगा तभी तो काम बनेगा। तो फिर तुम इस डायरेक्शन में दिमाग लगाते, यहाँ पर तुम 2 पाई माइनस 2 पाई एक्स क्रिएट करते हैं ना, क्योंकि अब फिर थीटा टेंड्स टू 0 होगा। अब तुम पाई की जगह 2 पाई को इंट्रोड्यूस करोगे, या फिर 2 पाई एक्स माइनस 2 पाई। अब दोनों में से चेक कर लो कौन सा इसके बराबर होता है, कोई ना कोई एक इसके बराबर जरूर निकलेगा, और यहाँ से तुम कंपेयर कर सकते हो ना डायरेक्ट। अगर किसी को रटा हुआ नहीं है तो ऐसे देख सकता है ना कि 2 पाई एक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे 2 पाई और चाहिए एक, तो 2 पाई से एक बार माइनस करता हूँ, या फिर एक बार 2 पाई में से ऐसे माइनस करता हूँ, और फिर साइन ए प्लस भी खोल के तुम चेक कर सकते हो तुम्हारा कौन सा वाला आंसर है ना। अगेन जो मैंने अभी भसड़ बोली है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई होगी, जिनकी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी वीक है, तो इट्स टोटली फाइन। मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, उसको याद कर लो, उससे तुम्हारा काम काफ़ी हो जाएगा। बाकी आने वाले टाइम में और इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिस करेंगे, तो आई प्रोवाइड यू विद सम मोर वेज टू गेट रिड ऑफ दिस टाइप ऑफ इलस्ट्रेशंस। फिर भी अगर कन्फ्यूजन है अभी भी, कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ यार भैया इस वाले पार्ट में कन्फ्यूजन है, प्लीज़ यार थोड़ा और ध्यान दो इस वाले डायरेक्शन में। सो या दिस वाज आवर इलस्ट्रेशन। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हम अपने अगले इलस्ट्रेशन के साथ। सो इट सेज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लॉग एक्स माइनस लॉग ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, ठीक है। तो लॉग बहुत ज़्यादा मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें, तो इस बात की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो लॉग वाली प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी, दैट सेड कि लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ये आपका 1 के बराबर होता है। ऑब्वियसली यहाँ पर लिमिट एक्स जो है वो टेंड्स टू 0 है, ठीक है। अब एक्स का मतलब अगेन इस बात को मैं पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूँ, बार बार बोलूँगा बिकॉज स्टूडेंट्स इसको लाइक अच्छे तुम्हारे दिमाग में इनग्रेव्ड हो जाए सभी स्टूडेंट्स के, है ना। एक्स जो है एक वेरिएबल है, एक्स की जगह एफ एक्स भी हो सकता है जो 0 को टेंड कर रहा है ना। तो एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, x/2 डाल दे वो, है ना, या फिर x² डाल दे, या फिर sin x डाल दे, इट्स अप टू हिम, सवाल वाले पर डिपेंड करता है। यहाँ पर इसको अपने को कन्वर्ट करना है इस तरह से कि अपन इस प्रॉपर्टी तक पहुँच पाएँ। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ इसे कैसे करना है। यहाँ पर x जो है वो a को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इस सवाल को लिमिट h में कन्वर्ट कर देंगे। अगर किसी को याद हो तो अपन x को लिख लेंगे a प्लस h, जहाँ पर हमारा h जो है वो 0 को टेंड कर रहा होगा। ऑब्वियसली अगर x टेंड्स टू a होता है तो x की वैल्यू है तो a प्लस h होती है या a माइनस h होती है। अपन ने LHL और RHL के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे ना, तो अपन RHL बेसिकली कैलकुलेट कर रहे हैं इस फंक्शन की, तो LHL भी कर सकते हो, दोनों सेम ही आएंगे क्योंकि लिमिट इस फंक्शन की एग्जिस्ट करेगी, ये मैं पहले से ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने x को लिख लिया a प्लस h, तो log ऑफ a प्लस h, और ये a तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये खुद में ही एक कॉन्स्टेंट है, और नीचे अगर अपन देखेंगे तो x जो है वो a प्लस h हो जाएगा, और साथ में माइनस क्या आ जाएगा, और यहाँ बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। a माइनस h भी कर सकते थे, इट्स अप टू यू, तुम LHL निकालो या RHL निकालो, दोनों ही सेम होती है, दोनों ही लिमिटिंग वैल्यू के बराबर आने वाली है। यहाँ पे ये सारे बेसिक्स अपन शुरू की थ्योरी की वीडियोस में पढ़ चुके हैं। कन्फ्यूजन फिर भी अगर किसी को किसी पर्टिकुलर पार्ट में ग्लिची फील होता है, जस्ट ड्रॉप इट इन द कॉमेंट्स। यहाँ पर a क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, वील गेट लॉग ऑफ a प्लस h माइनस लॉग ऑफ a, तो लॉग a माइनस लॉग b वाली प्रॉपर्टी हम थोड़ी देर में यूज़ करने वाले हैं, और नीचे बन जाएगा h, और यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 को एज इट इज छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे हम, तो e जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो इट विल बिकम लॉग ऑफ a प्लस h डिवाइडेड बाई a, सो इट विल बिकम 1 प्लस h डिवाइडेड बाई a, ठीक है। a कांस्टेंट है, h एक ऐसा नंबर है जो बहुत छोटा है, और यहाँ पर h आ जाएगा, और ऑब्वियसली अगेन लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो हमारी फॉर्म तो बन गई है ना, log 1 प्लस सम वेरिएबल दैट टेंड्स टू 0 डिवाइडेड बाय दैट एग्जैक्ट वेरिएबल, और चाहिए हमको,
तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, ए से डिवाइड कर देंगे और ए से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ठीक है। और इतने पार्ट को अगर हम नोटिस करें तो ये हमारी एग्जैक्ट वही फॉर्म बन गई है जहाँ पर log ऑफ 1 प्लस सम वेरिएबल टेंडिंग टू 0 डिवाइडेड बाय दैट वेरिएबल विच इज टेंडिंग टू 0। इस पूरे को उड़ा देंगे और 1 के बराबर कर देंगे, तो ये पूरा उड़ा और एक 1/a रह जाएगा जो कि अपना पहले पड़ा हुआ था, और बाकी सब 1 के बराबर हो जाएगा। तो 1/a सवाल का आंसर होगा। तो आई होप तुम समझते जा रहे हो कि लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। अभी तुम जब 50, 60, 70 सवाल सॉल्व कर लोगे, यू विल सी यार सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही है सवालों में। सवाल बहुत आसान है, सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। अब आप जो पहली बार कर रहे हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी क्योंकि वो पहली बार कर रहे हैं, तो ऐसे डरना मत देख के 50, 60, 70 सवाल लगा लोगे, यू विल गेट यूज्ड टू ऑफ इट। तो ये था भाई हमारा इस वीडियो का आखिरी सवाल। अब वक्त आ गया है प्रॉब्लम सॉल्विंग की वीडियो पे। जिस तरह से मैं पहले के टाइम में दिया करता था होमवर्क फंक्शंस की वीडियो में, लिमिट्स की ये पहली वीडियो जिसमें मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की वीडियो के एंड में होमवर्क दे रहा हूँ। 2 होमवर्क क्वेश्चन में देने वाला हूँ, तो मस्त अपना दिमाग लगाना, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो। तो यहाँ पर स्क्रीन पर हमारे 2 सवाल हैं, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, और हम आने वाली वीडियोज़ में इनको डिस्कस भी कर रहे होंगे विदाउट अ डाउट। बट अभी ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद करना है, ऐसे वेट मत करना कि बाद में करूँगा, वरना पायला पुत जाते हैं ना। आदत बना लो, वीडियो को देखने के तुरंत बाद होमवर्क करना है। तो यहाँ पर पहला सवाल क्या था, लिमिट x टेंड टू 0, साइन के अंदर इस बार पाई कॉस स्क्वायर एक्स बैठा है ना, और नीचे एक्स स्क्वायर बैठा है। तो ये पाई कॉस स्क्वायर एक्स से तुम भाई कैसे डील करोगे, बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं बड़ा क्यूरियस हूँ देखने के लिए कैसे डील करते हो। ओके, और डिनोमिनेटर में दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट में 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय x, है ना। अभी तो मैं कुछ फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने ट्रिग्नोमेट्री का, cos 2x को एक्सपैंड करने का, अगर किसी को याद हो तो वो यहाँ पर अप्लाई होगा। थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने, ट्राई कर सकते हो इस सवाल को। और दोनों ही सवाल ऐसा है जो अपन ने अभी तक पढ़ा है ना, उसको यूज़ करके ही होने, कोई हार्डकोर ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं होनी। बहुत प्रॉपर्टी यूज़ भी होनी तो बेसिक होनी है, जैसे यहाँ पर cos 2x का फॉर्मूला यूज़ होना है। यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगा कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होनी है, बट बहुत अल्ट्रा बेसिक प्रॉपर्टी यूज़ होनी है जो फॉर श्योर सभी को याद होगी, ठीक है। सो या ये 2 होमवर्क क्वेश्चंस हैं। नहीं हो पाए तो कमेंट सेक्शन में बताना, ये नहीं हो पाया, एक हो गया, या फिर दोनों हो गए, या दोनों नहीं हो पाए, ठीक है, या फिर नहीं हो पाए तो कहाँ तक पहुँच गए, कहाँ तक सोच लिया। जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, सभी के कमेंट में देखूंगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट।